बच्चों, आज अपना दूसरा दिन है। ठीक है, साइंस क्लास में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पादपों की पोषण विधि क्या है, स्वयंपोषी विषमपोषी क्या होते हैं। आप लोगों को पता है ना। स्वयंपोषी कौन होते हैं? जो स्वयं के से अपना अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। क्या होते हैं? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं पोषित कहलाते हैं। विषमपोषी क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं जो जीव दूसरे जंतु व अन्य पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधे स्वयंपोषी है, और मनुष्य, जीव जंतु, कीट पतंगे ये क्या है? परपोषी है, विषमपोषी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो भोजन कैसे बनाते हैं, ये इसने पहेली ने कहा था ना। पहेली ने क्या कहा था कि खाद्य फैक्ट्री कहाँ होती है, मतलब कहाँ उसका जो पेड़ पौधे होते हैं उसका भोजन बनता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पादपों में संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। कहाँ होती है? पत्तियों के अंदर भोजन की बनना शुरू होता है। ठीक है, अतः सभी बच्चे पदार्थ पत्तियों से पहुँचते चाहिए। जो सभी कच्चे पदार्थ होते हैं वो पत्तियों के तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल व खनिज लवण मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पत्ती तक कैसे पहुँचते हैं। अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे जाते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचे जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के द्वारा समान होती हैं। जड़, तना, शाखाओं तथा पत्तियों तक फैली होती है। कोशिकाओं की पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों के पदार्थ का परिवहन के विषय में आप कक्षा अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है कोशिकाओं का आलेख। ये कोशिकाएं हैं। आपका शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। और पत्तियों का शरीर किससे बना हुआ है? वो भी कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब ये है पादप कोशिका है। ठीक है, इसमें क्या है? केंद्रक है, एक झिल्ली जैसी होती है जिसमें केंद्र ये है। कोशिका द्रव्य, यहाँ बहुत लिक्विड सा फॉर्म भरा रहता है। कोशिका झिल्ली ये उसको कवर किए हुए रहती है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, आपने देखा है कि हमारे इमारतें ईंटों से बनी है। इस प्रकार सजीवों के शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना है, कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की पतली बाह्य संरचना घिरी रहती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। ऐसे में इसमें केंद्र में स्थित एक संपूर्ण संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जो कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, इसको और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी इसको पढ़ लें थोड़ा सा। ठीक है, इसको बोर्ड में भी आप लोगों को, बोर्ड के माध्यम से भी मैं आप लोगों को ये बताऊँगी। ठीक है, एक क्लियर करके। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, इसे क्लोरोफिल कहते हैं। आपको ये याद कर लेना है, पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण कर, मतलब क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश को खींचता है, संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल व कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण में करता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल व प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संग्रहित रहती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि जो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? सूरज से मिल रही है। हमें जीवन क्या कौन दे रहा है? सूरज दे रहा है।
तो हमें सूरज की पूजा करनी चाहिए, है ना। सूरज देवता की सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष देवता सूरज ही है। सूरज की हमें सब कुछ देता है, ठीक है, ऊर्जा देता है और सभी चीज़ ऊर्जा से संचालित होती है। ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों के अस्तित्व प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन के भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण में उपस्थिति पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल में कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा हम समझ सकते हैं। ये आपको याद करना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तीर का निशान सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा मंड के रूप में संचित रहती है, ठीक है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। ये चित्र आपको दिख रहा है, देखो ये है एक पत्ती का, ठीक है, जो लीफ होती है, ये पत्ती के अंदर ये जो साइड में होती है, यहाँ पे क्या होती है? क्लोरोफिल होता है। ये ग्रीन ग्रीन जो भाग होता है क्लोरोफिल होता है, ठीक है। उसके बाद द्वार कोशिकाएं होती है। द्वार कोशिका मतलब रास्ता होता है ये कोशिका के लिए आने के लिए। ये होता है रंध्र, छोटा छेद, है ना। रंध्र मतलब छेद होता है। अगर हम पत्ती को काटते हैं, इसको काटते हैं बीच में से, तो हमें कैसे दिखता है? द्वार कोशिका दिखेगी, रंध्र दिखेगा, ये वाला, ठीक है। ये चीज़ अगर कटेगी तो ये भाग दिखेगा, ठीक है। और ये लीव है, ये पत्ती है। अब हम बात करेंगे, देखो इस चित्र को समझते हैं अच्छे से। ये मृदा मतलब मिट्टी है ना। और ये क्या है? एक फूल का पौधा है। यहाँ पे ये जो दिख रही है ये जड़ें हैं। जड़ें क्या करती है? जड़ें पानी और खनिज लवण को खींचती है और ऊपर तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है? पत्ती तक ले जाती है। अब ठीक है, खनिज लवण पत्ती तक ले जाती है। और पत्तियों के अंदर क्या उपस्थित है? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल उपस्थित है। और इसके अंदर जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, सांस में हम लोग क्या बाहर निकालते हैं? हमारे शरीर से कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो पत्तियों के द्वारा ग्रहण की जाती है। और जो पत्तियां क्या देती है बाहर? पत्तियां बाहर ऑक्सीजन देती हैं। और ये सब कार्य किस में संपन्न होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, ठीक है। क्या होता है ये? सूर्य के प्रकाश। ये सब सूर्य के प्रकाश से ही संभव है। अगर सूर्य नहीं होगा तो कोई भी जीवन नहीं होगा। पेड़ पौधे बढ़ेंगे नहीं, पेड़ पौधों को जीव जंतु नहीं खाएंगे, हमें भोजन नहीं मिलेगा। तो हमें देवता, सूर्य देवता ही पृथ्वी के साक्षात देवता हैं, ठीक है। सूर्य से ही सब चीज़ संचालित होती है। सारा काम सूर्य के द्वारा ही किया जाती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत सूरज ही है। आपको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, सूरज ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, ठीक है। ये सारा कार्य कहाँ संपन्न होता है? दोबारा बता रही हूँ। मिट्टी के अंदर जल और खनिज लवण होता है, जो पत्तियों के द्वारा, जो जड़ों के द्वारा तने के माध्यम से ऊपर जाता है पत्तियों तक। वहाँ पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा छोड़ी गई जो गैस होती है वो ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। हम लोग, हमारी प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन। जान गए? अपन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। और वो हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में ही उस समय निकलती है। ये जब सूर्य के प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तब ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। तो हम लोग बाहर, हम गुलाब बाग जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है। तो क्यों जाते हैं? ताकि हमें ऑक्सीजन मिले। हम आप लोगों से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे लगाओ। जब आपका जन्मदिन होता है तो आप पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है।
तो सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जैसे आपके पास थोड़ी जगह कम है तो आप गमले में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। किसी भी रूप में आपको पेड़ पौधे लगाना है, ठीक है, तभी हमें ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। तो ये अभी ये प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए चित्र है, ठीक है। अब है, बूझों ने देखा कि कुछ पादपों में पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी, अवश्य भूरे रंग की भी होती है। इसके क्या है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि तने, हरी शाखाएं, इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क और शूल रूप में की जाती है। इन पादपों में तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि पत्तियां ये सब कार्य करती है, लेकिन मरुस्थलीय एरिया में जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पे रेत ही रहते, पानी नहीं है, वहाँ पे जो वृक्ष लगे हुए हैं, वहाँ पे जो पत्तियां होती हैं और जो कांटेदार उसके अंदर भाग जो होता है वो भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य, हरा भाग प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। ये क्रियाकलाप मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को क्लोरोफिल के लिए बताया है। इस वीडियो को आप 2 बार देखें अच्छे से, ठीक है। कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे प्रश्न करेंगे, मैं आप लोगों के लिए अब इसी में से प्रश्न बनाऊंगी, वो उसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ मैं आप लोगों से फिर, ठीक है। आप लोग इसको 2 बार देखें अवश्य।